नहीं, आपने अभी बीआरएस की बात किया, मैं विवेक अब आपके पास आती हूँ कि जो बीआरएस की बात थी, आपको याद होगा कि जब टीआरएस बीआरएस बनी थी तो उस समय अरविंद केजरीवाल वहां गए थे, अखिलेश यादव गए, फिर ये हुआ कि शायद एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, मैं केजरीवाल का रोल आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपके मुताबिक केजरीवाल क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन है इस पटना की मीटिंग से कि भाई जितने विपक्षी दल हैं वो ऑर्डिनेंस का जो इशू जो केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस इशू पर वो सारे विपक्षी दलों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप कांग्रेस से कहिए कि वो स्टैंड ले। लेकिन वो इस बात को लेकर चर्चा केजरीवाल की तरफ से बिल्कुल नहीं हो रही है कि आखिर विपक्षी एकजुटता जो बीजेपी के खिलाफ देखनी है, उसका क्या होगा, उसका कॉन्टूर क्या होना चाहिए, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। केजरीवाल अपनी ही रट लेकर एक निकल गए हैं कि भाई ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डिनेंस में हमारे साथ कांग्रेस भी हो, ऑर्डिनेंस में हमारे साथ सब लोग हो। वो इस समय क्या नारा अपना रहे हैं केजरीवाल, एकला चलो रेखा, या फिर आप उनको विपक्षी एकजुटता में कोई उनका रोल आपको नजर आता हुआ दिखता है? जी जी नीलू जी, ये जो ऑर्डिनेंस वाला इशू है, मैं नहीं समझता ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का इशू है। ये पूरे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि आज ये केजरीवाल की पार्टी के ऊपर इस तरह की मुसीबत आई है, कल और किसी के ऊपर आ सकती है। तो केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि आप इस ऑर्डिनेंस का विरोध करें, तो एकदम सही बात है, उन्होंने वो अपनी बात रखनी चाहिए और इस ऑर्डिनेंस का सभी ने विरोध करना चाहिए। लेकिन इतना कह के सिर्फ केजरीवाल अपने आप को सारी अपोजिशन यूनिटी का जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी वातावरण बन रहा है, उसमें वो अपने आप को अपनी एक अलग पहचान बना के रख नहीं सकते। आपको आपकी आइडेंटिटी मर्ज करनी पड़ेगी, सभी को अपनी आइडेंटिटी उसमें मर्ज करनी पड़ेगी। वो कितनी हद तक, कितनी डिग्री तक मर्ज करना है, ये हर एक का अपना अपना डिसीजन है। लेकिन जिसको आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, उसी को मैं आइडेंटिटी मर्ज करने की बात जो है वो उसी पर आधारित है। तो आप कितना एक्स्ट्रा माइल जा सकते हैं यूनिटी बनाने के हिसाब से। सिर्फ आपको अगर सारी अपोजिशन पार्टीज मिलकर आपको साथ दे इस ऑर्डिनेंस के इशू पर, तो आप उसके एवज में, उसके बदले में आप अपोजिशन यूनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल इतने स्वार्थी है कि वो बोलेंगे कि नहीं आप मुझे ऑर्डिनेंस के इशू पर मदद करो, और मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं आपको अपोजिशन यूनिटी के मामले में आपको क्या मदद कर सकता हूँ। मैं इसका कोई इसकी कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, ऐसा वो नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको तो इस मामले पर सबने मिलकर सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन उनसे कुछ उसके एवज में प्रॉमिसेस लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि केजरीवाल कल जाकर अगर मुंह कर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं, उसके लिए तैयार नहीं, तो कुछ बातें ऐसी है अपोजिशन यूनिटी में जो नॉन निगोशिएबल है। और वो बातें क्या है वो इस मीटिंग में सामने आएगी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सभी को हामी भरनी होगी। उनमें से कुछ मुद्दों पर अगर केजरीवाल बोलते हैं कि नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर अपोजिशन को अपनी एक स्ट्रेटेजी उनके लिए बनानी पड़ेगी। जैसा उन्होंने पहले से ही कह दिया कि भैया आप राजस्थान में और मैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा, जिसके एवज में आप पंजाब और दिल्ली में मत खड़ा कीजिए। तो इस तरह का हैगलिंग नहीं हो सकता। इसको जो भाव करना कहते हैं, सब्जी मार्केट में जाके जब जिस तरह से भाव करते हैं, वो आप अपोजिशन यूनिटी का प्रोसेस शुरू होने से पहले ही ये सब नहीं कर सकते। एक बार उस मीटिंग में तो शामिल हो जाइए, उसके बाद फिर आप एक एक बात कहिए, लेकिन आप मीटिंग पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा है कि अपोजिशन यूनिटी जब होगी, जब कभी होगी, तो एक तो बात नॉन निगोशिएबल ये रहेगी कि सारे मिलाकर जो वोट बटोरने हैं, जो सीटें बटोरनी है सारे मिलाकर, उसकी संख्या मिनिमम 350 के ऊपर होनी चाहिए, जिससे हम बीजेपी को परास्त कर सके। तो 350 सीटें अगर हमको चाहिए, 350 यानी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल के मैं कह रहा हूँ। आप तो 300 सीटें भी आपको मिलती है अपोजिशन, सारे कंबाइंड अपोजिशन को, तो भी उसका उनकी सरकार बनेगी। लेकिन एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डालकर आप 350 सीटों का लक्ष्य रखिए, और वो 350 सीट आपको कहां से किस तरह से मिल सकती है, कौन से प्रदेश में कौन सी 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी का गठबंधन होकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें आप ले सकते हैं, इसका एक आपको गणित बनाना होगा। और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी उस गणित में कहाँ फिट होती है,
आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको क्या अपेक्षा है, ये आम आदमी पार्टी को आपको बताना होगा कि देखिए पंजाब में आपसे हमको ये अपेक्षा है, महाराष्ट्र में आपसे हमको ये अपेक्षा है, आप ये देने के लिए तैयार है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन उसमें अगर केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी कहती कि नहीं नहीं हम तो अपने बलबूते पे लड़ेंगे, या फिर हम आपको यहाँ ये नहीं दे सकते, वहां वो नहीं दे सकते, इस तरह की बात वो करेंगे, तब जाकर मुझे लगता है कि एक कड़ा रुख सारी अपोजिशन पार्टीज को उनके बारे में अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल एक अलग ही खेल खेलने में माहिर है। वो अपना अलग खेल खेलेंगे, इसका एक अंदाजा पहले से ही सबको होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, वो आरएसएस की बी टीम है। आरएसएस चाहेगा कि अपोजिशन में अगर कोई पार्टी रहे तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी रहे, जो आरएसएस पर कभी टीका नहीं करती, वो बीजेपी पर टीका करती है, बीजेपी पर भी वो कम टीका करती है, वो मोदी जी को टारगेट करती है, वो बीजेपी को भी कम टारगेट करती है। आप सुनिएगा उनके भाषण ज्यादा, वो आरएसएस के बारे में कभी कुछ नहीं कहते। तो ये सब बातें, ये सारा जो बैकग्राउंड है, ये ध्यान में रखकर केजरीवाल जी के साथ में निगोशिएशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी।